But I think Arunachal's culture, history, tradition, they will be in safe hand, and this is the right way to go about that. जो मुद्दा होता है आपके स्पेशली जो कई पनियर के जो नीलम धर्म गवर्नमेंट कॉलेज को लेके वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके स्पेशली जो गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल को लेके आपने कुछ एकेडमिक लोग का जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को लेके काफ़ी आपने आज मुद्दा उठाए थे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जैसे मैंने बताया कि मैं जीतते ही मैंने पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी का तौर किया, 3 महीने 6 दिन लगे। हमारा एकमात्र कॉलेज है हमारे डिस्ट्रिक्ट पे, नीलम धर्म गवर्नमेंट कॉलेज, और ये कॉलेज कम से कम 5-6 डिस्ट्रिक्ट को कैटर करता है। तो जब हम आए थे अराउंड 70-80 स्टूडेंट सिर्फ थे, तो हम आने के बाद हमने फ्री एजुकेशन किया फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर को, और आज 300 से ज़्यादा स्टूडेंट थे। तो हमारे वहाँ सिर्फ अराउंड 60 बॉयज़ एंड गर्ल्स मिला के 60 लोगों के लिए सिर्फ हॉस्टल फैसिलिटीज़ है। इसलिए आज हमने बजट पे थ्रू द स्पीकर सर, हमने एजुकेशन मिनिस्टर को मैंने बोला था कि आप इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा और हमें कम से कम हॉस्टल दीजिए। और हॉस्टल देने से जो प्रॉब्लम DNGC पे हो रहा है, दोईमुख कॉलेज पे इतने ज़्यादा लोग आते हैं, तो हमारे वहाँ भी आना शुरू हो जाएगा, तो इट विल हेल्प। सो मेरा यही मानना था, क्योंकि हमारे लिए एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। सर, पीडी सोना ने जो रिप्लाई किया कि आपको फंड को बात को देंगे, मैं आपको रिमाइंड करने के लिए कहा, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहिए? लाइक आश्वासन ही दे रहा है। हाँ बिल्कुल, और वो एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि अगर आप गलत करेंगे तो हम ज़रूर बोलेंगे, आप अच्छे कर रहे हैं तो हम, मुझे विश्वास है कि जैसे उसने बताया है, आश्वासन दिया है, हम याद दिलाएंगे, एक बार नहीं 10 बार दिलाएंगे। सर, उस दिन का सेशन में आपने नोटिस गर्ल्स या फिर नोटिस लोगों को जो मेनलैंड इंडिया में जो ट्रीटमेंट दिया जाता है और एक्यूजेशन क्या क्या लगा करते हैं, तो उसको लेके आप कह रहे थे? वेल, आपने मेरा व्यक्तित्व देखा होगा, मैंने बोला कि ये 1-2 इंसिडेंट नहीं है, हमेशा होते रहता है। सो इट नीड्स ए इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स। जब होते हैं तो हम नी जर्क रिएक्शन करते हैं, हमको एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स देना है कि अगर ऐसे होते हैं तो हमारे बच्चे कहाँ जाए। तो इसलिए मैंने बोला कि जैसे MC बेज बरुआ कमीशन का जो रिकमेंडेशन था उसको लागू करना है। कोई भी पुलिस स्टेशन एक बनाना है, नोटिस का स्पेशल पुलिस यूनिट, आप वहाँ जाके वहीं पे FIR कर सकते हैं, एंड देयर इज़ नो जुरिस्डिक्शन ऑन दैट, ताकि हमारे लोगों को लगेगा कि हाँ, ये पुलिस अपना, ये हमारा सुनता है। सिर्फ 13% जिसके साथ हुआ है उसी का, ओनली 13% ऑफ दोस FIR हैज़ बिन रजिस्टर्ड। उससे नहीं हुआ तो कैसे जाएंगे? मैंने इसलिए बोला कि हमको ये करना है, हमको करिकुलम पे नॉर्थ ईस्ट के बारे में बताना है, हम उसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। आपको करिकुलम पे जब आ जाएंगे, टीचर पीट के सिखाएंगे ना, अरुणाचल का कैपिटल ईटानगर पे कौन रहते हैं, मेघालय कौन है, नॉर्थ ईस्ट, तब सी दिस इज़ द वे यू स्लोली स्टार्ट। ये नहीं कि अभी करेंगे सब हो जाएगा, इट विल टेक टाइम, बट इट विल बी इन द राइट डायरेक्शन। तो मैंने ये बोला था कि वहाँ रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, उसके साथ हमारा वार्तालाप होना है, हमारे संस्कृति को बताना है। मैंने बोला कि हमारे लड़की लोग फ्रेंडली होते हैं, जैसे हम फ्रेंडली है, तो फ्रेंडली का मतलब थोड़ी ना लूज कैरेक्टर है। सो दिस इज़ अ सिविलाइजेशनल एंड कल्चरल क्लैश, उसको समझना पड़ेगा। मैंने यही बहुत बताया था। पोर्टल खुलेगा जहाँ पे टीचर्स पोर्टल होंगे, उसके बारे में उस टीचर का सब इन्फॉर्मेशन वहाँ पे होंगे, वो कितने साल कौन सा स्कूल पे रहे, कब ट्रांसफ़र हुए, इट्स लाइक ए कंप्लीट बायोडाटा ऑफ द टीचर। अकॉर्डिंग टू दैट, थ्रू AI दे सेड दैट दे विल सफल इट। इस पर ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होंगे, दे हैव देयर मॉडल सक्सेसफुल होना चाहिए। मेरा तो यही कहना था कि प्रिंसिपल को हमको 2-3-4 साल पे हटाना नहीं है, बिकॉज दे आर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। कम से कम 6-7 साल रहेंगे तभी स्कूल पे कुछ अच्छा हो सकता है, बिकॉज यू गेट इमोशनली अटैच्ड, टीचर्स गेट इमोशनली अटैच। सो उस पर भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्कूल पे टीचरों के लिए घर होना है, लाइट होना है, पानी होना है, सुविधाएं मिलने हैं। अगर ये सब नहीं मिलेंगे तो टीचर भी तो आप हम जैसे, आपको बोलेंगे ज़बरदस्ती बैठो, आप कैसे बैठेंगे? तो आई थिंक इट्स टू वे, इट हैज़ टू कोलैश टुगेदर, देन ओनली वी कैन मेक ए डिफरेंस इन एजुकेशन। स्पेशली जो मदर टंग को लेके भी आपने जो लोकल भाषाएं होते हैं हमारे स्टेट में, तो उसको भी आपने जिक्र कर रहे थे। हम और जानना चाहेंगे कितने इम्पोर्टेंट है आज के समय में जो मदर टंग को या ट्राइबल आइडेंटिटी को प्रिजर्वेशन में रखना। क्योंकि ये देखिए, ये हमारा हेरिटेज है, ये हमारा पहचान है। हमारा पहचान धर्म नहीं है, हमारा पहचान हमारा संस्कृति कल्चर है। धर्म तो अपना निजी मामला है, लेकिन कल्चर और ट्रेडिशन जब बोलते हैं, कल्चर जब बोलते हैं, भाषा, आपका अपना मातृभाषा को आपको जानना है। अब हमारे बच्चे को हम सिखा रहे हैं। मैं तो बोलता है एक मौका है हमारा एंटरप्रेन्योर्स के लिए, निशी आदि गालो अपातनी जो भी है, आप देयर आर सो मेनी पीपल हु वांट्स टू लर्न लैंग्वेज। आप जाइएगा, मंथली कुछ लीजिएगा और सिखाइए बच्चों को, ये अच्छा मौका है। एंड इफ़ यू डू दैट, आई थिंक अरुणाचल्स कल्चर, हिस्ट्री, ट्रेडिशन, they will be in safe hand, and this is the right way to go about that. 2026-27 बजट के बारे में आप हमारे जनता को कैसे चाहेंगे? देखिए, मैंने ये बोला कि ये बजट जो है काफ़ी प्रैग्मेटिक एंड
वेल बैलेंस्ड है, मैंने ये बताया, और उसके साथ ये भी बोला कि ये एस्पिरेशनल और इंस्पिरेशनल भी है। 16 फाइनेंस कमीशन के चलते हमारा धनराशि काफ़ी कम हुए इस बार, 3 से 4 हज़ार करोड़। हमारे लेकिन वित्त मंत्री जो है वो काफ़ी सक्षम है, इज़ वेरी वाइज, और उसने बताया कि वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। He'll ensure that fund does not become an issue। ये 16 फाइनेंस कमीशन पे जो हमें रेवेन्यू डेफिसिट गैप फंड दिया जाता था, इस बार डिसकंटिन्यू किया गया है। एंड लॉट ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस रिगार्डिंग द हॉराइजॉन्टल डेवोल्यूशन ऑफ द टैक्सेस, वहाँ पे आप लोग देखिएगा अभी पॉपुलेशन पे 2.5% ध्यान दे रहे हैं वो। अभी हमारे वहाँ डेंस जो फॉरेस्ट है अब ओपन फॉरेस्ट पे ध्यान दे रहे हैं वो। लाइकवाइज कंट्रीब्यूशन टू द GDP, कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके ऊपर भी ऑन बेसिंग ऑन दैट ऑल्सो फ़ंड को दिया जा रहा है। तो इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स लाइक साउथ इंडिया पे जो है उसको काफ़ी भारी मात्रा पे मुनाफा हुआ है, और हिली स्टेट जैसे हम हो गए हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए हैं, और प्लेन स्टेट्स हो जैसे यूपी, उसने भी काफ़ी खोया है। सो आई थिंक अरुणाचल का जो बजट था काफ़ी, मैंने बोला ये बॉलीवुड मूवी की तरह है, यहाँ पे ड्रामा है, यहाँ पे दुख है, लेकिन यहाँ पे सपन भी है। और मैंने बताया कि जैसे आपने देखा है ओम शांति ओम पे शाहरुख खान बोलते हैं ना, हैप्पीस्ट एंडिंग्स, अगर हैप्पीस्ट एंडिंग होंगे सब खुश होंगे। मेरा ये मानना है कि हमारे चाइना में काफ़ी सक्षम है, देयर विल बी हैप्पीस्ट एंडिंग इन दिस बजट।